वन रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले हमारे सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बहुत से बच्चों के मन में घबराहट आ जाती है कि कैसे याद होगा, इतना बड़ा भाग है, बहुत सी समीकरण हैं, बहुत से सूत्र हैं, बहुत से नए नए कॉन्सेप्ट हैं, आयुपेसी नोमेनक्लेचर है, कैसे याद करेंगे हम, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम याद करें। और इसी घबराहट के साथ बच्चों उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और फिर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। बच्चों, आपकी इस समस्या के इलाज के लिए ही, आपके इस घबराहट को कम करने के लिए ही मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष लेके आया हूं। यदि आप उनको अपने रसायन विज्ञान शिक्षण में अपनाएंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इस जो विषय आपको कठिन लगता है, कुछ बच्चों को हो सकता नहीं भी लगता होगा, तो वो रसायन विज्ञान जो कठिन लगता है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, बहुत रुचिकर लगने लगेगा और आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आगे चल के आप इससे संबंधित पढ़ाई ही आगे कक्षाओं में करें। पहली बात तो मैं हर एक वीडियो में कहता हूं बच्चों कि आपको अनुशासन तो बना ही रखना है। प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के आपके प्रत्येक क्षेत्र में इस जो एक यूनिक बात है, अनुशासन जो है, उसका बहुत महत्व है बच्चों। उसके बगैर तो कुछ संभव ही नहीं है। तो आपको अनुशासन तो बना ही रखना है। ये बात तो सब में कॉमन हो गई है। ये तो मैं हमेशा कहता हूं, जितने मैं मोटिवेशन के वीडियो डालता हूं बच्चों को, सब में यह बात कहता हूं कि आपको अनुशासन बनाए रखना है। पढ़ाई में या और भी कोई भी क्षेत्र होगा उसमें अनुशासित तो आपको रहना ही रहना है। और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको यदि हम कर लें तो जो हमारा रसायन विज्ञान से संबंधित डर है वह डर हमारा निकल जाए। एक बच्चों रसायन के विज्ञान के संबंध में एक प्रचलित कहावत है, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, दिन को रटी और रात को सफा। ये कहावत बच्चों कही जाती है हमारे बुंदेलखंड में। मतलब हिस्ट्री और केमिस्ट्री में हमारी केमिस्ट्री भी आ गई है। ये ऐसा भाग है, इसको याद कर लो, फिर अगले दिन जब हम लिखने बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहला काम आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। यानी पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके लिखने का हम अभ्यास करेंगे। हम जो भी याद करेंगे उसे कम से कम अपनी हैंड राइटिंग में 2-3 बार अवश्य लिखेंगे। भले ही पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लिखो, आधा कॉन्सेप्ट बोलते जाओ, आधा लिखते जाओ, इतने में भी काम चलेगा। आपको पेन चलाना है कॉपी पर, जो भी याद करोगे तो ये वाली कहावत खत्म हो जाएगी कि दिन को रटी और रात को सफा नहीं होगी। आप अभ्यास कर लेंगे तो अभ्यास आपको निपुण बनाएगा, आपके उसमें निपुणता आ जाएगी। आप निपुण हो जाएंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं बच्चों। तो पहला आप अभ्यास बनाए रखेंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक अभ्यास को आप छोड़ेंगे नहीं, अनुशासन के साथ अभ्यास करेंगे आप, ठीक है ना। अनुशासन तो लगना ही लगना है। दूसरी बात, आप एक काम कीजिए, अपने घर में जो भी दीवार आपके काम की नहीं है उस दीवार पर जो यूनिट आप याद कर रहे हैं बच्चों, यदि वह फिजिकल का भाग है, भौतिक रसायन का भाग है जो पहले चैप्टरों में होता है, तो आप उस पर सूत्र लिख लें एक पेज पर। उस पूरे भौतिक रसायन, जैसे कक्षा 12th के बच्चे हैं, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसके सूत्र लिख लें। जो भी सूत्र इसमें आते हैं सभी सूत्रों को लिख लें और अपने जो आपका कमरा है उस कमरे की जो दीवार वेस्टेज है, जिसका यूज कम होता है, वहां टांग लें और रोज आप 10-15 मिनट उनको देखें। याद तो कर ही लेंगे, बार बार देखेंगे भी। यानी कि आप सूत्र लिख लेंगे, सूत्रों को याद करें, संबंधित सूत्रों को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। प्रत्येक चैप्टर के अलग अलग सूत्र लिख लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं ना। सूत्र लिख लें तो आपका पहला जो भाग था, जो 4-5 अध्याय हैं वो होंगे। तीसरी बात, आप जो कारण के प्रश्न हैं, कारण के प्रश्न जिसको रीजनिंग बोलते हैं, सभी चैप्टर से, फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उन पूरे कारण के प्रश्नों के ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रश्न आता है। जैसे हमने कहा ठोसों के गलनांक क्वथनांक द्रवों से उच्च होते हैं क्यों,
ऐसा प्रश्न आ जाता है अगर, तो क्यों होते हैं आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत से प्रश्न बनते हैं, आपको कारण के सभी प्रश्नों को एक साथ समराइज कर लेना है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेनिफिशियल है। तीसरा काम आपको कारण के प्रश्न लिखना है, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप इतना भी करेंगे, सारे सूत्र लिखकर याद कर लेंगे, सभी रीजनिंग के क्वेश्चन एक साथ लिख लेंगे, आपका बहुत सा काम बन जाएगा। जब सूत्र याद कर लेंगे तो उन सूत्र से संबंधित सवाल आपको हल करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और सवाल हल करने की आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे साथ में, ठीक है ना। अब बात आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें अकार्बनिक भाग, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आते हैं और जनरल आइसोलेशन संबंधित टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहला काम बच्चों उसमें आपको आवर्त सारणी याद करनी है। क्या याद करनी है? आवर्त सारणी। इसे कैसे आप याद करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई है, आप मेरे चैनल पर जाकर संबंधित वीडियो डाउनलोड कर लें, उसको आप देखेंगे तो आपको आवर्त सारणी बहुत आसानी से याद रहेगी। पूरी आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक हमने बताई है। आप जब आवर्त सारणी याद कर लेंगे, इससे संबंधित बहुत से तथ्य हैं बच्चों। तथ्य क्या क्या है? संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है प्रत्येक तत्व की, वो धातु है कि अधातु है, वो कौन सी अभिक्रियाएं देगा, उसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, इन सब के बारे में बच्चों आप एक दूसरे से जो कंपेयर करके जानकारी होती है पीरियड्स और ग्रुप में, उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इससे आप बहुत काम की चीज है ये, आप आवर्त सारणी याद कर लें क्रमशः, उससे संबंधित सभी तथ्य याद कर लें आप। जब मैंने आवर्त सारणी बच्चों को बताई तो सभी तथ्य मैंने बताए थे उस समय। अगली बात आती है पांचवी, आप पदार्थों की संरचनाएं, यौगिकों की संरचना सूत्र भी दिए रहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी बच्चों मैंने आपको वीडियो के रूप में दिया है, इसके बहुत प्रश्न आते हैं। आप यौगिकों की संरचनाएं क्रमशः याद कर लें सबको एक साथ। हाइब्रिडाइजेशन से सामान्यता दी रहती है, संकरण से एक एक संकरण की एक एक संरचनाएं अलग अलग लिखना है, sp की अलग, sp2 की अलग, sp3 की अलग, dsp2 की अलग, dsp3 की अलग, सारी संरचनाएं वाइफर करके लिख लें, आपका काम हो गया। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुख्य भाग होगा, जिसमें आपको क्या होता है बच्चों, जब आप पूरी केमिस्ट्री का तो कोई सूत्र है नहीं, इतना आप करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका लगभग ऑलमोस्ट 35-40% पार्ट एक साथ कवर हो जाएगा। तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, 40% ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होने के कारण आपको सब बातें भी समझ में आने लगेंगी। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जटिल भाग है, लेकिन वही सबसे आसान भाग है बेटा। अगर आप व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे वही आसान भाग है। व्यवस्थित ढंग से पढ़ने का तरीका आपका है, सबसे पहले आप उसके IUPAC पढ़ें, ठीक है नहीं, IUPAC पढ़ें। दूसरा आप पढ़ें उसकी बेसिक टेक्निक। अब ये नई बात आ गई बेटा, है ना। बेसिक टेक्निक का मतलब होता है या सामान्य कार्बनिक रसायन में पाई जाने वाली जो तकनीकें होती हैं उनको आप पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट में फ्री रेडिकल भी आता है। फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, मीसोमेरिक इफेक्ट, पूरी जो टेक्निक्स हैं कक्षा 11वीं में बच्चों इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक पार्ट अलग है, ठीक है नहीं। इसको आपको बेसिक पढ़ना है IUPAC के साथ। अगर ये आप बेसिक पढ़ लेंगे तो आपको केमिकल रिएक्शन जो है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन आपको बच्चों बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। जब आप IUPAC और टेक्निक पढ़ लेंगे तो केमिकल रिएक्शन का बहुत बड़ा भाग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा भाग कह रहा हूं बच्चों में। और तीसरा आप इसमें करें केवल नेम रिएक्शन लिख लें। क्या लिख लें? नेम रिएक्शन। जो नाम की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको भी आप बच्चों याद कर लें, पहले क्रम से लिखकर एक साथ, तो आपका ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा भाग एक हो। कारण तो आपको सब में एक साथ करने हैं, यानी आपको क्या करना है, एक समराइज करें। पहला काम आपका बच्चों अनुशासन तो है ही, अनुशासन के साथ अभ्यास, ठीक है नहीं, जो भी पढ़ाया जा रहा है सूत्र याद करना है, आपको संबंधित सवाल याद करना है, सूत्रों को लिख के दीवार पर चिपका लेना है।
आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन है एक साथ लिख लेना है, आवर्त सारणी को याद करना है, संरचनाओं को अलग लिख लेना है, इससे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं बेटा। इसके अलावा आईयूपीएसी ऑर्गेनिक में अच्छे से आने चाहिए। बेसिक टेक्निक जो होती है कक्षा 11वीं का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला अध्याय बच्चों ये है, और आपको इससे केमिकल रिएक्शन करना सीख जाएंगे और नेम रिएक्शन भी आप अलग से याद कर लेंगे, तो आपका एक बहुत बड़ा भाग ऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री का कवर हो जाएगा और आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों केमिस्ट्री में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।